सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हमने बताया आपको, हमें भौतिक राशियों की विमाएँ निकालना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो आपको पता ही होगा कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इस 7 मूल राशियां होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। तो पहले हम इनकी मूल राशियों की विमीय सूत्र लिख लेंगे कि मूल राशियों का विमीय सूत्र होता क्या है या इनको किस प्रकार शो कराते हैं। देखते हैं यहाँ पर। पहला हमारा होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, 7 मूल राशियां होंगी हमारी। तीसरी समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता। अब इनके विमीय सूत्र क्या होते हैं तो चलिए समझिए। यहाँ पे लंबाई को हम एल से शो कराते हैं और इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये द्रव्यमान आ जाएगा तो उसको हम कैपिटल एम से शो कराएंगे। ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र है ये, ठीक है। यदि समय आ जाता है तो उसको दिखाएंगे हम टी से, और यदि ताप आ जाता है तो उसको दिखाते हैं हम कैपिटल के से। वैद्युत धारा को ए से दिखाते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से शो कराते हैं और ज्योत तीव्रता को कैंडेला से शो कराते हैं, सी डी जिसे बोलते हैं। तो ये होते हैं मूल राशियों के विमीय सूत्र, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। लंबाई का विमीय सूत्र एल हो जाएगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम हो जाएगा, समय का विमीय सूत्र टी हो जाएगा, ताप का विमीय सूत्र के हो जाएगा, वैद्युत धारा का विमीय सूत्र ए हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योत तीव्रता का सी डी। यदि आपने इन मूल राशियों के विमीय सूत्र याद कर लिए तो आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए विमीय सूत्र निकालना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला भौतिक राशि है वो है वेग। हम स्टार्ट करेंगे वेग से। वेग, और एक बात आप समझ लीजिए, यदि आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना है तो आपको उस भौतिक राशि का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो आप किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले जो हमारा है वेग। अब वेग का फॉर्मूला तो आप सिंपल से जानते ही होंगे, 9 में आपने पढ़ा होगा। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ समय, तो समय का विमीय सूत्र आप जानते हैं, हमने बताया आपको कि टी होता है, हमने लिख दिया टी। अब विस्थापन करें तो विस्थापन के लिए आप जानते ही होंगे कि विस्थापन और दूरी ये लंबाई के अंतर्गत आते हैं। एक लंबाई होती है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो लंबाई का विमीय सूत्र होगा वह विस्थापन का हो जाएगा। तो ऊपर हम लिख सकते हैं एल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपॉन में विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो टी नीचे है उसको हम ऊपर भेज देंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर पावर 1 है, टी पे क्या है, पावर 1 है। अब जब ये अपॉन पे जाएगा या ऊपर जाएगा तो पावर अभी प्लस में हो जाएगा ऊपर माइनस पे। पावर को बटे के ऊपर नीचे करने प्लस माइनस होता रहता है। अब यहाँ पर प्लस था तो ऊपर चला जाएगा माइनस पे। तो ये हमारे निकल आया वेग का विमीय सूत्र। इतनी बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक लंबाई पे आता है तो इसका विमीय सूत्र लिख दिया एल। समय टाइम, जैसे कि इसलिए हमने बताया है कि समय का विमीय सूत्र टी होता है, तो मैं लिख दिया। अब इसकी पावर 1 है यहाँ पर। अब ये ऊपर जाएगा, कभी अपॉन पे रख के आप नहीं छोड़ेंगे उसको आपको अपॉन से हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस पावर है, ऊपर जाएगा माइनस पे, तो क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स, ठीक है। और लास्ट में आपको ब्रैकेट लगाना है। चलिए देखते हैं दूसरी भौतिक राशि। अब हमारी दूसरी भौतिक राशि है चाल। उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चाल का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय। अब दूरी लंबाई पे आती है तो लंबाई का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा एल, और समय विमीय सूत्र टी होता है, हमने लिख दिया। अब टी चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा एल टी इनवर्स, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो हमको एक बात यहाँ समझ में आ गई
कि जो वेग का विमीय सूत्र होता है वही चाल का विमीय सूत्र होता है। हमने वेग का निकाला तो उस पे भी आया था LT इनवर्स, और हमने जो चाल का निकाला उसका विमीय सूत्र हो गया LT इनवर्स। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला जो विमीय सूत्र है त्वरण। त्वरण बराबर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन है तो परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेग, और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है आप चाहे तो अलग से निकाल लीजिए, और ये तो हमें तो पता ही है कि हमने अभी निकाला LT इनवर्स, तो ऊपर हम लिख सकते हैं LT इनवर्स, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या है, समय अंतराल। हमें अंतराल से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, समय से, और समय का विमीय सूत्र T होता है। अब हमें अपॉन पे रखना नहीं, हमें तो ऊपर ले जाना है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो अभी यहाँ पावर क्या है, प्लस पे 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस पे हो जाएगी, तो LT, और यहाँ पर -1 है, जब ये ऊपर आएगा एक साथ गुणा हो जाएगा, और गुणे में घाते जोड़ी जाती हैं, तो ये प्लस का था ऊपर माइनस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस से शो करा देंगे। इसको आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा LT की पावर -2। ये हमारा हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगली भौतिक राशि। अगली भौतिक राशि है बल। बल बराबर भी आप जानते होंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M में होता है, जानते ही होंगे, अभी हमने ऊपर लिखवाया है। अब त्वरण का विमीय सूत्र तो LT की पावर -2, यह लिख देंगे हम LT की पावर -2। अब इसको आप सही तरीके से लिख दें, इसमें कुछ घटाने जोड़ने वाला है नहीं, MLT की पावर हो जाएगा -2। ये हमारा हो गया बल का विमीय सूत्र। ये जितने भी आपको विमीय सूत्र कराएंगे ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली भौतिक राशि। अगली भौतिक राशि है कार्य। कार्य बराबर फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और बाकी कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, जो चीज आपको बताता है उनको कॉपी में नोट करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। अब यहाँ पर देखिए बल, तो बल का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला था MLT पावर -2। तो छोटी छोटी जो विमीय सूत्र है इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बल याद कर सकते हैं, त्वरण याद कर सकते हैं, वेग का, चाल का, इनका आप याद कर सकते हैं, और बाकी जो हैवी आज है उनको आप निकालना सीख लीजिए। तो यहाँ पर बल का हमने लिख दिया। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर बताया वेग वाले पे, तो L हो जाएगा इसके लिए। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसके पास एक घात इसके पास है, तो इसके लिए हो जाएगा m² T की पावर -2। तो ये हमने निकाल लिया कार्य का विमीय सूत्र। अगला जो हमारा है वो है शक्ति। शक्ति बराबर होता क्या है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला है, आप अलग से भी निकाल सकते हैं, हमने बता ही दिया तरीका कैसे। अब कार्य बराबर जो विमीय सूत्र हमको मिला है वो है mL² T की पावर -2, और समय का जानते हैं T होता है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, पावर यहाँ 1 है, अभी ऊपर जाएगा तो ऊपर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ऊपर इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL² T की पावर -3। तो ये हमने निकाल लिया शक्ति का विमीय सूत्र, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं घनत्व का। घनत्व क्या क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M होता है, M हो जाएगा। अब बात करें आयतन पे, तो आयतन को समझ लीजिए। तो आयतन के लिए आप जानते ही होंगे कि आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई को नापने के लिए जिन मात्रा की जरूरत पड़ती है वही मात्रा का यूज हम चौड़ाई में भी करते हैं, ऊंचाई में भी करते हैं। तुम समझ सकते हैं कि जो लंबाई का विमीय सूत्र होगा वो भी L हो जाएगा, और चौड़ाई भी L हो जाएगा, और ऊंचाई का भी L हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या जाएगा फिर ये L³ हो जाएगा। क्यों L³ हो जाएगा,
और क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल पे एल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर इसका विमिषु लिख सकते हैं एल की पावर 3, ये चला जाएगा ऊपर, तो एम एल की पावर -3। तो ये हमने निकाल लिया घनत्व का विमिषु सूत्र। तो चलिए अब देखते हैं अगली भौतिक राशि संवेग। संवेग संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान को आप जानते हैं m से शो कराएंगे, इसका विमिषु सूत्र m होता है, और वेग का LT इनवर्स हमने ऊपर भी बताया आपको। अब इसको हम कंबाइन कर दे तो हो जाएगा MLT इनवर्स। तो ये हो गया संवेग का विमिषु सूत्र। ठीक है, अब बात करें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर मतलब द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। अब द्रव्यमान का 1/2 का तो कोई विमिषु सूत्र होगा नहीं ना, उसको हम छोड़ देंगे। द्रव्यमान हो जाएगा m, और वेग का अभी हमने यहाँ पर बताया आपको, तो हो जाएगा LT इनवर्स और पावर पे 2 हो जाएगा m। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की वजह से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो L स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा T की पावर -। तो ये हमने निकाल लिया गतिज ऊर्जा का विमिषु सूत्र। अब हमारे पास अगला है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमिषु सूत्र हमने आपको बताया था m LT की पावर -2। बताया कि नहीं बताया था? याद भी होगा आपको। क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर, अभी बताया हमने कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए इसका विमिषु सूत्र हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 है। अब ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस पे, 1 - 2 हो जाएगा -1। तो लिख सकते हैं यहाँ पर m LT की पावर -1 और T की पावर -3। ये हमारा हो जाएगा दाब का विमिषु सूत्र। तो चलिए अब देखते हैं अगला आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय। बल का विमिषु सूत्र आप जानते हैं mLT की पावर -2, और समय की बात करें तो समय का होता है T। इसको कंबाइन कर दें तो mL और T यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो -2 + 1 के गुणे में घातें जुड़ती हैं, हो जाएगा -1। तो mLT की पावर हो जाएगा -1। ये हो गया, ये हो गया आवेग का विमिषु सूत्र। अब देखते हैं बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। बल गुणे क्या होता है? दूरी। बल का विमिषु सूत्र अभी हमने आपको बताया m LT की पावर -2, और दूरी को आप दिखाएंगे L से। कंबाइन कर दीजिए mL स्क्वायर T की पावर -। ये हमारा निकाला है बल आघूर्ण का। चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव का विमिषु सूत्र। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल का विमिषु सूत्र अभी ऊपर हमने देखा mLT की पावर -2 था, और लंबाई को L से दिखाएंगे। चलिए L को ऊपर ले जाइए, m यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। जैसे ऊपर जाएगा तो दोनों की पावर से कट जाएगा, मतलब L की पावर 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे L की पावर 0 और T हमको इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पृष्ठ तनाव का विमिषु सूत्र। तो चलिए अब देखते हैं आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल पे आपको लग रहा होगा कि आवर्तकाल का विमिषु सूत्र क्या होगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। आवर्तकाल, काल का मतलब क्या होता है? समय। और समय का विमिषु सूत्र होता है T, तो हो जाएगा T इनवर्स। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का देखें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका विमिषु तो बहुत ज्यादा पूछा आता है, इसको आप रट भी लेंगे तो जैसा ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण
नियतांक जब निकालेंगे इसका फॉर्मूला तो निकल के आ जाएगा बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। तो अगर बल पढ़ेंगे तो इसका विमीय सूत्र आपको मिलेगा। तो बल का विमीय सूत्र m(L(T)⁻²) हो जाएगा, दूरी के लिए हो जाएगा L² और द्रव्यमान के लिए हो जाएगा m², है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगे इसलिए हम स्क्वायर करते हैं। अब ये भाई साहब आएंगे ऊपर, ये यहाँ पर पावर 2 है, जब ऊपर आएंगे तो माइनस पे आएंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस होगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, यदि इसका फाइनल निकालें तो आ जाएगा m−1 और L⁻³ और T⁻²। ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो आई होप आपको सारे भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना अच्छे से आ गया हो। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।